भारत के इस हथियार ने आसमान में उड़ते ड्रोन को जिंदा जला दिया। वो मैं देख रही थी कि जी पाकिस्तान डर जाएगा या डर गया, ऐसी क्या बात है? मतलब क्यों डर जाएगा या क्यों डर गया, या अगर डर गया है या डर जाएगा कि भाई भारत कहीं हमला ना कर दे तो। भारत ने दुनिया के सामने अपने लेजर वेपन सिस्टम की प्रदर्शनी की। और ये पाकिस्तान या चाइना अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की इंटेलिजेंस गैदर करना चाहते हैं, चीन पाकिस्तान में तो इसे देख हड़कंप मच चुका है। चलिए आप भी देखिए कैसे भारत ने अपनी क्षमता को और बढ़ा लिया है। भारत ने पहली बार इसकी तस्वीर जारी करके सबको चौंका दिया। कैपेबिलिटी हासिल की है कि जो इस वक्त दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स है उनके पास ये है, तो फिर हमारे पास क्यों नहीं? हम भी तो बड़ी पावर है ना। लेजर हथियार प्रणाली से दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली है। दुश्मन ड्रोन को पहले ट्रैक किया गया और बिना किसी आवाज के इस ड्रोन को राख में बदल दिया। भारत के पास अब लेजर हथियार की भी ताकत आ गई है। अब न बम चलेगा, न राइफल से गोली निकलेगी, बस एक सीधी लाइन, हवा में ही दुश्मन राख राख हो जाएगा। भारत अब उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास खतरनाक लेजर हथियार हैं। भारत ने आखिरकार अपने इस खतरनाक हथियार से पर्दा उठा दिया। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाक मीडिया में भारत के लेजर डिफेंस सिस्टम को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेजर डिफेंस सिस्टम दोस्तों सिर्फ कुछ ही देशों के पास है और अब भारत भी उन देशों में शामिल हो चुका है। और ये बात सुनकर दोस्तों पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों लेजर डिफेंस सिस्टम सिर्फ कुछ ही देशों के पास है, जैसे कि यूएस, चाइना और रशिया, और अब भारत भी उनमें से एक हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों भारत का ये लेजर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है कि ये 30 किलोवाट का है, जो कि 5 किलोमीटर की रेंज में उड़ रहे ड्रोन को जलाकर तबाह कर सकता है। इसकी टेस्टिंग दोस्तों 13 अप्रैल रविवार को की गई थी, जिसकी वीडियो फुटेजेस भी अब सभी के सामने रख दी जा चुकी है। ये लेजर डिफेंस सिस्टम दोस्तों भारत के पास होना काफी फायदे की बात हो सकती है, जैसे कि दोस्तों मिसाइल्स काफी महंगी होती है और ऐसे छोटे ड्रोन्स के लिए या फिर प्लेन्स के लिए उन्हें खराब करना बेकार होगा, और वहीं बंदूकों के जरिए ड्रोन्स और प्लेन को मार गिराना काफी मुश्किल होता है। तो लेजर डिफेंस सिस्टम ऐसी चीजों को करने में काफी ज्यादा आसानी से कर देता है और खर्चा भी कम होता है। इसलिए दोस्तों भारत का ये लेजर डिफेंस सिस्टम ना ही सिर्फ हेल्पफुल होगा बल्कि खर्चा भी थोड़ा कम करेगा। ये लेजर डिफेंस सिस्टम भारत के दोस्तों DRDO ने डेवलप किया है और ये यूज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। लेकिन भारत की ये कामयाबी देख पाक मीडिया काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। पाक मीडिया की रातों की ये बात सोचकर उड़ी हुई है कि भारत इतना स्ट्रांग है कि वो जब चाहे तब पाकिस्तान पर अटैक करके वॉर जीत सकता है, पर भारत कभी किसी पर पहले हमला नहीं करता। इसी वजह से पाक चैन की नींद सो पा रहा है, वरना भारत को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर से वही अखंड भारत बनने में। बाकी दोस्तों भारत के इस लेजर डिफेंस सिस्टम पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बताएं। और पाक मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है भारत की इस सक्सेस में, या आप इस वीडियो में पूरा देखकर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो मैं देख रही थी कि जी पाकिस्तान डर जाएगा या डर गया, ऐसी क्या बात है? मतलब क्यों डर जाएगा या क्यों डर गया, या अगर डर गया है या डर जाएगा कि भाई भारत कहीं हमला ना कर दे तो। वो तो पहले कह चुका है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे किसी पर कभी भी, तो फिर तो डरने की कोई बात नहीं है। तो वैसे भी ये जो है ये सारे कंट्रीज ही अपने वेपन्स जो बढ़ाते रहते हैं और अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाते रहते हैं, तो इसमें ऐसी क्या बात? इंडिया ने एक कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है जिसमें इस वक्त चर्चा हो रहा है दुनिया भर के मीडिया पर, और वो ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भारत उन एलीट नेशंस के साथ खड़ा हो गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। और वो क्या कैपेबिलिटी है जो कि इंडिया ने अब शोकेस की है। तो भारत ने अब शोकेस की है कैपेबिलिटी टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, missiles and swarm drones using a 30 kilowatt laser beam और laser gun। ये तो है इस खबर का क्रक्स या इसकी हेडलाइन। तो इसके कितने एंगल्स हैं, ये कैसे बहुत अहम खबर है, ये हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो लेजर बीम जिसकी बात की जा रही है जो कि ड्रोन्स को मार गिराएगी, और वो कौन कौन से ड्रोन्स, सिर्फ ड्रोन्स नहीं बल्कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वार्म ड्रोन्स यूजिंग ए 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है जिसकी कैपेबिलिटी भारत ने हासिल कर ली है। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 नेशंस ऐसी थी जिनके पास
ये वाली कैपेबिलिटी थी। तो वो 3 कंट्रीज इस वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं। तो इंडिया बिकम्स 4th सुपर नेशन, सुपर पावर के जिसके पास ये कैपेबिलिटी अब आ चुकी है। वो कंट्रीज जिनके पास पहले से ये लेजर बीम, ये वाली लेजर बीम जिसके थ्रू ये जो कहा जा रहा है स्वार्म ड्रोन्स और इनको मार गिराया जाता है, ये पहले से मौजूद है चाइना के पास, यूनाइटेड स्टेट्स के पास और रशिया के पास, और अब ये टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास। तो देखिए, ये तो होना ही था। ये होना इसलिए था कि हमने आपको लास्ट 3-4 ईयर्स में जितनी भी खबरें दी उसमें आपको ये पता चलता रहा कि भारत क्योंकि अब द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसका जो भी काम होता है वो अपने आप को जो उसकी जगह बनती है उसके हिसाब से काम करता है। क्योंकि अब एक ऐसी नेशन जो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है तो उसने वो तमाम स्टेप्स जल्दी पूरे करने हैं जो उस जगह के लिए डिजर्व करते हैं, कि जो नेशन इस जगह पर हो उसको डिजर्व करता है कि उसके पास ये सब कुछ हो, ये कैपेबिलिटीज हो। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, आपने देखे काफ़ी ऐसी उन्होंने कैपेबिलिटीज अपने अंदर पैदा की जिसमें कि जो डिफेंस की हैं उससे रिलेटेड स्पेस मिशन और इकोनॉमी किस जगह पर है, बहुत सारे सेक्टर्स में उसने ये काम कर दिखाया भारत ने। अब ये एक और काम है। तो देखिए, दुनिया की 3 बड़ी कौमें, कंट्रीज जो हैं, जो कि अमेरिका, रशिया और चाइना, इनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, तो इसका मतलब है कि अब उनके साथ एक और कंट्री जो खड़ा है इस लेवल पर वो भारत है, उसके पास भी ये वाली टेक्नोलॉजी आ गई और ये उन्होंने लेना ही लेनी थी। अगर हम इसको इस तरह कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे या इसको ऐसे देखेंगे कि देखो ओहो इंडिया के पास ये वाली कैपेबिलिटी आ गई ड्रोन्स गिराने की और पाकिस्तान के पास नहीं है, तो भारत ने कैसे ये कैपेबिलिटी ले ली, पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता, तो ये तो बड़ी अजीब बात इसलिए होगी कि वो तो कोई कंपैरिजन है नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो 3 कंट्रीज ऑलरेडी जिनके पास टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया तो वो पहले ही इनका दी बेस्ट फ्रेंड है, अमेरिका से लेकर और रशिया तक का बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, अलबत्ता चाइना के साथ जो रिलेशन है वो भी अब जो रिजॉल्व हो चुका है, जो डिस्प्यूट था उनके साथ भी बस ठीक ही ओके चल रही है। तो जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं उनके साथ IMF में रहने वाला एक कंट्री तो मुकाबला नहीं कर सकता। ये रियलिटी है, बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, इसको देखना चाहिए। उसके लिए आपको पहले इकोनॉमी में और अपनी उस पोजीशन में ऊपर आना पड़ेगा। इंडिया बहुत देर से कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीज़ें वो जिसे कहते हैं ना कर पा रहा है। जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज़ है वो जो सामने आती है। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सेलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है। जो ड्रोन, अगर आप देखें इसकी पिक्चर, जो ड्रोन स्वॉर्म है एक लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूएवीज होते हैं, अ लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो इकट्ठे उड़ते हैं और ये यूनिफाइड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक एंटिटी होती है और ये एक दूसरे के साथ ये जो ड्रोन्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज करती होती है इस ड्रोन स्वार्म की। और ये जब इन्होंने हमला करना होता है तो ये आप जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, सर्वेलेंस और भी कर रहे होते हैं, और फिर मज़े की बात है इनकी साइज़ डिफरेंट है और फिर ये है कि ये इनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो थोड़ी इस तरह है कि ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि अगर ड्रोन स्वॉर्म, अगर अब 100-200 जहाज़ और 100-200 ड्रोन आ रहा है तो उसको कैसे हिट करें,
ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो कई बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी, अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है, और दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद द S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए, और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी अब सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज़ 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो ज़ाहिर बात है रेंज तो बढ़ सकती है